जय हिंद दोस्तों। एमओडी ने जारी की 3 एडवाइजरी और वो भी कल, यानी ये आपके लिए आपकी सेहत को लेकर है। उसका रेफरल प्रोसीजर बदला है, उसका चेकिंग का प्रोसीजर बदला है और कौन सा अमाउंट कहां आपको देने होगा, यानी ईसीएचएस में बहुत सारे बदलाव किए गए, उनके ऊपर 3 एडवाइजरी। और दोस्तों बात करूंगा कि सुन्युमा में जो आतंकी हमला था वो आतंकी हमला नहीं था, वो जो फायरिंग हुई थी जवान ने की और उसने शायद अपने आप को कुछ न कुछ कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसके साथ जो हुआ है, इसका खंडन करते हैं। और एक मेजर जनरल रिटायर्ड से 2 करोड़ की ठगी, 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और कैसे लोग आपको भ्रमित करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले एडवाइजरी नंबर 1, 2, 3 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन आईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, सभी जगह सर्कुलेट की गई है। सबसे पहली एडवाइजरी है कि रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस 2 सितंबर की है कि भाई ये आपके गाइडलाइन जो यानी आप रेफरल है उसकी गाइडलाइन बदल गई है। एमओडी की लेटर है, इन लाइन विद पार्टियल मॉडिफिकेशन रेफरल सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया गया है। ट्रीटमेंट एट प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन 3 महीने के लिए बाध्य होगा। 3 अलग अलग डॉक्टरों को आप दिखा सकते हो। पहला ये है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइस बाय स्पेशलिस्ट इंडिपेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल प्रोसीजर। आप कौन सी चीज़ों को चेक करा सकते हो, यानी इन्वेस्टिगेशन ये 3000 से ज़्यादा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट वगैरह की। ये पहली एडवाइजरी है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस वुड रिक्वायर्ड फ्रॉम मेडिकल अफसर, और किस किस के लिए 70 साल 75 साल के जो लोग हैं उनके लिए भी है। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पहली एडवाइजरी आपकी है। दूसरी है कि गाइडलाइन फॉर सीलिंग रेट फॉर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इन रेस्पेक्ट ईसीएचएस बेनिफिशियर को भगवान न करे ऐसी चीज़ें होती हैं तो लंग ट्रांसप्लांट 25 लाख है, हार्ट का 15 लाख है, हार्ट एंड लंग कंबाइंड 35 लाख है। और इसके लिए जो बोर्ड होगा वो चेयरमैन कौन होगा, एमडी ईसीएचएस, मेंबर 1, 2, मेंबर सेक्रेटरी, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, किस तरह परमिशन ली जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दूसरी एडवाइजरी। तीसरी एडवाइजरी है गाइडलाइन फॉर अवेलिंग ट्रीटमेंट बाय ईसीएचएस बेनिफिट्स फॉर ऑक्यूपेशन थेरेपी। ये है आपकी थेरेपी, स्पीच थेरेपी अप्लाइड, मतलब कई प्रकार की आपको थेरेपी की सुविधा है। और 2 सितंबर का ये करीब 6-7 पेज की है, अलग अलग प्रकार के ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दोस्तों तीनों एडवाइजरी हैं, तीनों आपके काम की, आप देख सकते हो। जिसको चाहिए पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर सकता हूं, अपने फाइल में लगा के रखिए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सुन्युमा के अंदर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सवेरे चल रहा था कि वहाँ 200 मीटर से फायरिंग हुई है, लगातार खबर आ रही थी। अभी आर्मी ने डिनाई किया है कि वहाँ पर कोई आतंकी हमला नहीं है। जवान शायद एक जवान है, उसने इस तरह की हरकत की है और जवान अब वो उस दुनिया में नहीं है, कुछ और अंदर है, उसकी बात अभी तक जांच का विषय और जैसा कि सेना के अंदर होता है। अब मैं बात करता हूं, एक मेजर जनरल पूरी जिंदगी की कमाई दे बैठे और उनके साथ हुआ है डिजिटल अरेस्ट। एक बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट है, मतलब कुछ लोग ठग होते हैं जो मिलकर आपको आपकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपके पैसे की जानकारी रहती है, फिर आपके पास एक जाल बुनते हो, जाल में फंसाते। इसी मेजर जनरल साहब पढ़े लिखे अफसर सब हैं लेकिन जाल में फंस गए। 2 करोड़ अपनी म्यूचुअल फंड, एमडी जितना था सब तुड़वाया और सब भेज दिया। उसके बाद रोते हुए पुलिस के पास गए, फिर क्या फायदा और हुआ क्यों ऐसा, कहाँ का है ग्रुप। अब होता क्या है कि नोएडा में एक मेजर जनरल साहब रहते हैं, उनके पास 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से बताया। अब उन्होंने क्या है, वो सीबीआई, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस अधिकारी सब कुछ बन जाते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म, सारे लेटर आपके दिखाते हैं कि आपका जो अकाउंट है या आपके नाम जो पार्सल आया था उसमें मादक पदार्थ की तस्करी थी, बैंक के 5 क्रेडिट कार्ड थे, पासपोर्ट नकली था। ये सारे डॉक्यूमेंट पहले ही बना के और उनको सोशल मीडिया पे दिखाया, व्हाट्सएप पे कि ये आपका है, फोटो आपका है, सारी चीज़ आपकी, आप फंस गए हो। अब वो बंदा डर जाता है, सारे प्रूफ देखता है, फंस जाता है दोस्तों। और फिर उससे जितनी इनकी एफडी सेफडी थी सब तुड़वा तुड़वू के और पैसे 14 अगस्त को रकम उनके पास चली जाती है। अब उनकी खोजबीन चल रही है, यानी इस किसी भी प्रकार की आजकल इतने स्मार्ट लोग हैं, स्मार्टफोन से स्मार्ट तरीके से आपके साथ चूना लगा सकते हैं दोस्तों। ये थी खबरें, धन्यवाद।